नमः समयसाराय त्वनुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर 212, 213 और 200 नहीं, दो ही गाथाओं का ग्रुप है। सॉरी, 312, 313। पहले 308 से 311 गाथाओं का ग्रुप, उसके बाद अमृतचंद आचार्य देव के श्लोक, और इसके बाद 312 और 313 गाथा वो अपनी शुरू होने जा रही है। कल अपन ने अमृतचंद आचार्य देव के कलश का स्वाध्याय किया। आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जीव अकर्ता होने पर भी फिर ये कर्म प्रकृतियों के साथ बंध को प्राप्त हो रहा है। ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है। अज्ञान के कारण ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है ना। तो अब अज्ञान की इस महिमा को प्रकट करते हैं। अब कुंद आचार्य देव की गाथाएं। चेदादुपयडी अट्ठम उपजयी विडसयी पयडी वियचेयट्ठम उपजयी विडसयी एवं बंधो दोहम्पि अर्णोणपच्चया हवे अपड़ोपयडीयेय संसारो तेड़ जायदे। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता नशता अरे, अरु प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश अरु उत्पाद है। अन्योन्य के जो निमित्त से यों बंधु दोनों का बने, इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे होय है। देखो क्या कह रहे हैं। चेतक, चेतने वाला अर्थात आत्मा। चेतक अर्थात आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। देखो भाषा कैसी है और समझना क्या है। क्या कह रहे हैं। आत्मा प्रकृति मतलब 8 कर्म। प्रकृति मतलब 8 कर्म को, द्रव्य कर्म को प्रकृति कहते हैं। तो आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो आत्मा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। आत्मा उत्पन्न नष्ट नहीं होता। आत्मा में विकारी भाव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। उसको कह रहे हैं आत्मा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। और नो कर्म से बात करो
कि प्रकृति के निमित्त से 4 गति 84 लाख योनियों में उत्पन्न होता है, नाश होता है। समझ आ गई बात? प्रकृति के निमित्त से 4 गतियों में उत्पन्न होता है, नाश होता है। 84 लाख योनियों में उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है। किसके निमित्त से? प्रकृति के निमित्त से। पढ़ते कर्म जोग ते नर्तन लहे, ऐसे बोलते ना, पूर्व में कोई कर्म किए होंगे सो देखो अपने को मनुष्य भव मिल गया, है ना। फिर क्या बोलेंगे? अरे मनुष्य उत्पन्न हुआ, और मनुष्य का नाश होता है। तो कर्म प्रकृति के निमित्त से मनुष्य उत्पन्न होता है, मनुष्य का नाश होता है। उसको कह रहे हैं आत्मा उत्पन्न होता है और आत्मा नाश को प्राप्त होता है। ठीक है। आत्मा में अज्ञान मूढ़ देश उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान मूढ़ देश के अकॉर्डिंग ये 4 गतियों में 84 लाख योनियों में उत्पन्न होता है और नाश होता है। ठीक है, क्लियर है। तथा प्रकृति भी चेतक अर्थात आत्मा के निमित्त से, अर्थात कर्म भी जीव के अज्ञान मोह राग द्वेष के निमित्त से। यहाँ पे आत्मा के स्थान पर क्या रखना? अज्ञान मोह राग द्वेष, और अभेद की भाषा में आत्मा ही कहते हैं। ठीक है, वो पर्याय जीव से तादात्म्य, ऐसा। तो प्रकृति भी चेतक अर्थात आत्मा के अज्ञान मोह राग द्वेष के निमित्त से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। आत्मा के अज्ञान मोह राग द्वेष प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, और प्रकृति भी जीव के अज्ञान मोह राग द्वेष के भावों से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इस प्रकार परस्पर निमित्त से दोनों का, आत्मा का और प्रकृति का बंध होता है, और इससे संसार उत्पन्न होता है। दोनों का आपस में बंध होता है, दोनों ही बंध को प्राप्त होते हैं। जैसे सिद्ध भगवान है, और जहाँ सिद्ध भगवान है वहां पर भी कर्म वर्गणाएं हैं। अब चूंकि सिद्ध भगवान, उनका अत्यंतिक क्षय, विकार का अत्यंत क्षय होने के कारण न सिद्ध भगवान अज्ञान मोह राग द्वेष रूपणमन करते, और न वहां की कर्म रज ज्ञानावरणादि रूपणमन करती। जहाँ पे सिद्ध भगवान है वहीं पे कर्म रज है, लेकिन वो ज्ञान अवर्णादि 8 कर्म रूपणमन नहीं करती, और सिद्ध भगवान भी अज्ञान मोह राग द्वेष रूपणमन नहीं करते। तो जब नहीं करते तो दोनों का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता। वहीं पर सिद्ध भगवान है, वहीं पर जीव है, वहीं पर कर्म है। निमित्त कब कहलाता है? जब उपादान में कार्य हो। उपादान में कार्य नहीं तो निमित्त नहीं। ठीक है, ऐसा। जब कार्य होगा कि भाई ये अज्ञान मोह राग द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहे, कर्म के बंधन का जो कार्यक्रम है राग से बंद होता है, तो ये राग क्यों उत्पन्न हो रहा, तो कहेंगे अज्ञान से। कर्म प्रकृति क्यों बंध रही, बंधन को क्यों प्राप्त हो रही, कि राग से। ऐसी परस्पर दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से बंध होता है, और इससे संसार उत्पन्न हो रहा है।
अब आप यहाँ पर भी देखो कि आत्मा के अर्थात मोह राग द्वेष से प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट। अब यहाँ पर भी देखना क्या कहना था कि पूरी बाजी जीव के ही हाथ में है। यदि जीव अज्ञान मोह राग द्वेष रूप परिणमन न करे, अज्ञान रूप परिणमन न करे तो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, कर्म प्रकृति बंधेगी नहीं, और बंधन नहीं होगा तो संसार नहीं होगा। भाव कर्म नहीं होगा तो द्रव्य कर्म नहीं होगा, द्रव्य कर्म नहीं होगा तो नो कर्म भी नहीं मिलेगा। ऐसा तो पूरी बाजी किसके हाथ में? जीव के ही हाथ में है पूरी बाजी। कोई कर्म तो मेहरबानी करेंगे नहीं कि भैया आज कि अपन बंधन को प्राप्त हो रहे हैं सो अब अपन को छूटना है, और न कर्म दुखी है सो उसको छूटना है। दुखी जीव है उसको छूटना है, कर्म तो दुखी है नहीं। न तो कर्म दुखी है और न उसको छूटना है। जीव दुखी है और जीव को छूटना है। और कोई कर्म की मेहरबानी से छूटेगा नहीं, खुद भेद ज्ञान करेगा तो छूटेगा। भेद ज्ञान होगा तो अज्ञान होगा नहीं, अज्ञान नहीं होगा तो मोह राग द्वेष नहीं होंगे, मोह राग द्वेष नहीं होंगे तो नए कर्म नहीं बंधेंगे, और नए कर्म नहीं बंधेंगे उस जाति के पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाएगी। जिस जाति का विकार मिटेगा, विकार कितने प्रकार का? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, 5 प्रकार का विकार। तो जो जो विकार मिटता जाएगा उस संबंधी नई प्रकृति बंधेगी नहीं, और पूर्व में बंधी हुई उन प्रकृतियों का अभाव हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगी। ऐसा स्वरूप है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये संसार क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं कि ये अज्ञान की ही कोई महिमा है। अब देखो टीका में कह रहे हैं, यह आत्मा उसे अनादि संसार से ही क्या गड़बड़ी है? अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान न होने से। बोलो, कर्म की बात नहीं करी, अनादि से कर्म से बंधा होने से। कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉल आ रही है उनकी बार बार। अच्छा, अनादि से क्या बोल रहे हैं? अपने और पर के भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान, भेद ज्ञान न होने से, दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से कर्ता होता हुआ प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है। देखो किसकी गलती? कर्म की। कर्म की गलती? कर्म की गलती नहीं, अनादि से इस जीव को अपना और पर का भिन्न भिन्न शब्द देखो कितने वजनदार हैं। अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान, भेद ज्ञान न होने से। अब कौन है स्व, कौन है पर? बोलो, अपना और पर का। तो मैं और विश्व में रहने वाले अन्य 6 द्रव्य, मेरा लक्षण क्या? जानना, देखना।
मेरा लक्षण क्या है? जानना और देखना, ये मेरा लक्षण है। और पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना, ये पुद्गल का लक्षण, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो अपना और पुद्गल का भिन्न भिन्न नियत स्वचिन्ह नहीं जानता। पुद्गल है वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है ना, और मैं ज्ञान मेड हूं। तो क्या जानता है? मैं ही ठंडा गर्म हूं, मैं ही गोरा काला हूं। मैं कौन हूं? मैं तो बहुत गोरा हूं, मैं तो काला हूं। तो गोरा काला कौन है? पुद्गल। और तुम कौन हो? ज्ञान स्वरूपी। तो क्या जान रहा है? नियत स्वचिन्ह को नहीं जानता हुआ। बोलो, मैं जीव हूं और ये पुद्गल है। अब चारों तरफ नजर दौड़ाओ, सब तरफ क्या दिख रहा है? नेत्र इंद्री से सब तरफ क्या दिख रहा है? पुद्गल दिख रहा है। सो पुद्गल में ज्ञान है, पुद्गल में सुख है, पुद्गल ही मैं हूं, मैं पुद्गल हूं। बोलो, ये जो असमान जाति, ये भार द्रव्य पर्याय दिख रही है, ये बालक वृद्ध युवा मैं हूं। नियत स्वचिन्हों को न जानता हुआ क्या जान रहा है? अनादि से वो मक्खी कहती है मैं मक्खी हूँ, कोई मच्छर, मैं हाथी, मैं घोड़ा, मैं नारकी, मैं देव, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बालक, मैं युवा, मैं वृद्ध। ये नियत स्वचिन्ह को न जानता हुआ। अब वहां पे धर्मास्ति का है, यहीं पे धर्मास्ति का है। मैंने चलाया गाड़ी, मैंने चलाई, और धर्मास्ति का निमित्त है। तुम ज्ञाता दृष्टा कि तुमने गाड़ी चलाई। बोलो, चलती हुई गाड़ी का ज्ञान हुआ कि गाड़ी चलाई? गाड़ी चलने में निमित्त कौन है? धर्मास्ति का है। तो ये स्व और पर के भिन्न भिन्न लक्षणों को न जानता हुआ, ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है कि ये सबके कार्य को अपना कार्य कहता है। मैंने रोका, मैंने रोका। वो कह रहे हैं अधर्म अस्ति का क्या करता है? वो क्या कर रहा है? वो इतने गमन करते हुए जीव और पुद्गलों में धर्मास्ति का गमन में निमित्त, और वो स्थित होना चाहें तो उनकी स्थिति में अधर्मास्ति का निमित्त। भाई साहब, आप क्या कर रहे थे? अरे हमने रोक लिया, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। भिन्न भिन्न, अपने और पर के भिन्न भिन्न। अब ये पता चले कि मैं कौन हूं और पर क्या है, तो नियत स्वलक्षण पता चले। सॉरी, नियत स्वलक्षण से ये पता चले मैं कौन हूं और पर क्या है, मैं क्या करता हूं और यहाँ पर विद्यमान अन्य द्रव्य क्या करते हैं। यहाँ अन्य द्रव्य भी विद्यमान है, वे क्या करते हैं? बोलो, यहाँ पर एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते है ना। तो बुखार मैं करता हूं कि कोई बैक्टीरिया वायरस से होता है? तो बैक्टीरिया वायरस भी तो तुम्हें अदृश्य हैं, तो उनका काम तो समझ में आ जाती है। ये अरे मलेरिया पैरासाइट हुआ है, उसको तो नहीं कहते। तो आपको मलेरिया पैरासाइट दिख रहा है, कोरोना दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो उसके कार्य को अपना कार्य तो नहीं कहते। और यहाँ परमार्थ में धर्मास्ति काय के कार्य को, अधर्मास्ति काय के कार्य को, आकाश द्रव्य के कार्य को
सबके ही कार्य को अपना करता है कि सब मैं ही करता हूं। उन द्रव्य को उनके नियत स्वलक्षणों से नहीं जानता और भेद ज्ञान नहीं करता, सबके कार्य को अपना कार्य जानता है। बोलो, इसलिए दुखी है, इसलिए ये जीव दुख पा रहा है। बोलो, और ये कहता है कि मुझे कोई दुखी करता है और दुख इस कारण से पा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? भेद ज्ञान के अभाव के कारण ऐसी आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, परिणमन में हेतु है काल द्रव्य। वो कह रहा है बच्चे को मैंने बड़ा किया, मैंने छोटा किया, मैंने किया। 5 साल में 5 साल का हुआ कि 5 साल में 10 साल का हो गया। तो वो होता हुए परिणमन में तुमने क्या किया कि हम देख रहे थे, जान रहे थे। तो देखने जानने में ये कर रहे थे कि हम बढ़ा रहे थे उसको। वो स्वयं ही बढ़ रहा था कि हम बढ़ा रहे थे? हमने बड़ा किया। बोलो, तो कह रहे हैं अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का भेद ज्ञान न होने से। बंध अधिकार में बात आई थी कि राग बंध का कारण है। तो राग का अभाव कैसे हो? तो कह रहे हैं, क्या शब्द आया था वहां पे अजय भैया? राग का कारण किसको कहा था? अध्यवसान शब्द आया था वहां। हाँ, अध्यवसान के कारण। तो वो अध्यवसान कैसे मिटे? तो कह रहे हैं वस्तु के नियत स्वचिन्हों को जानकर। अध्यवसान अज्ञान कैसे मिटेगा? कि वस्तु के नियत स्व चिन्हों को जानकर। तो हमने नियत स्व चिन्हों से जान लिया। तो उस जानने वाली पर्याय को क्या कहा था? प्रज्ञा। प्रज्ञा से क्या करना? वस्तुओं के नियत स्व चिन्हों को जानना। तो अच्छा, अब जान लिया, तो अब क्या करें? अब उसी प्रज्ञा से अपने को ग्रहण कर। मतलब इतनी सरल तरीके से आचार्य भगवान ने पूरी बात करी थी। कह रहे हैं आचार्य देव कि हम आपको हाथ पकड़ के अब भेद का अभ्यास कराते हैं, उद्यम कराते हैं। भेद ज्ञान के लिए उद्यमी होना, ये है उद्यम। बाकी सब कर्माधीन है। ये सब जितने भी लोग ऐसे ज्वाइन हो गए ना, और ये जिनवाणी खुल गई और बैठ गए, ये सब क्या है? ये सब कर्माधीन है टोटल। और जो भेद का अभ्यास करता है, ये उद्यम है, उद्यम। ये है पुरुषार्थ। ये कर्माधीन नहीं है। ये कर्म के कारण भेद ज्ञान नहीं होगा। कर्म प्रकृतियों के कारण वो तो राग द्वेष में निमित्त होती हैं। अज्ञान लिख रहे हैं ना, चेतक अर्थात आत्मा मोह राग द्वेष प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है। प्रकृति के निमित्त से तो ये राग उत्पन्न हुआ कि चलो स्वाध्याय करें। ये राग उत्पन्न हुआ प्रकृति के निमित्त से। लेकिन भेद ज्ञान का उद्यम ये अनंत पुरुषार्थ है। ये अनंत पुरुषार्थ है। ये प्रकृति के निमित्त से नहीं होता। प्रकृति के निमित्त से तो अज्ञान मोह राग द्वेष होते हैं, और भेद विज्ञान पुरुषार्थ से होता है, उद्यमी होकर होता है। वो ज्ञान स्वरूप जानने में उद्यमवंत होता है। ये भगवान ने 6 द्रव्य कहे। भगवान ने 6 द्रव्य कहे। उन 6 द्रव्यों में मैं जीव हूं,
मेरा नियत नियत निश्चित स्वलक्षण जानना है। जहां जानना है वहां मैं हूं, जहां जहां जानना वहां वहां मैं, और जहां जहां जानना नहीं वहां वहां मैं नहीं। जहां जानना नहीं वहां पर मैं नहीं। शरीर में जानना नहीं, इंद्रियों में जानना नहीं, तो मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं। क्यों? शरीर और इंद्रिय पुद्गल मेड हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, और मैं ज्ञान मेड हूं। ऐसा तो ये अन्य छह द्रव्यों से भेद विज्ञान। मैं किसी को चलाता नहीं, रोकता नहीं, स्थान देता नहीं, प्रणमन कराता नहीं। वे सब विश्व में रहने वाले अन्य चार द्रव्य एक दूसरे पर उपकार करते हैं, एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं, कर्ता नहीं होते, बस निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। अब आओ जीव के अंदर अंदर, जीव के अंदर, जीव में भी अपन दोपहर में पढ़ा कि दो पहलू हैं, है ना। तो जीव में भी, जीव का लक्षण क्या है? जानना। त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, मेरा लक्षण क्या? जानना, है ना, जीव। और आश्रव का लक्षण क्या? आश्रव अजीव की अपन ने बात कर ली, पांच शेष पांच द्रव्य अजीव। अब आश्रव का लक्षण क्या? कि आश्रव का लक्षण है दुख, आश्रव का लक्षण है आकुलता। तो दुख जानने में आया तो वो क्या है? आश्रव, और मैं हूं जानने वाला। तो नियत नियत स्व लक्षणों को जानकर आश्रव का लक्षण जानना और जीव का लक्षण जानना, अर्थात अपना लक्षण जानना। तो मैं जीव हूं और आश्रव पर है। स्व पर का भेद ध्यान चाहिए ना। आश्रव कौन है? पर तत्व, पर द्रव्य, और मैं कौन हूं? जीव द्रव्य। मेरा निश्चित लक्षण क्या है? जानना। और आश्रव का निश्चित लक्षण क्या है? दुख, आकुलता, टेंशन। ये कहता मैं दुखी हो गया मैं दुखी हो गया, मैं आश्रव बन गया कि आश्रव का ज्ञाता हूं। पंडित साहब ने लिखा है, दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक में। क्या बोला? दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक में। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही, गल्प नहीं यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही अनुभव करने योग्य है। ये कोई गल्प नहीं है, ये कोई क्या है? अनुभव योग्य। मैं ज्ञायक हूं, मेरा लक्षण जानना है, मेरा लक्षण दुख नहीं। दुख आश्रव का लक्षण है। तो स्व पर में भेदियान करना। स्व क्या? त्रिकाली ध्रुव, जीव तत्व, ये स्व। और अजीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल पर, और आश्रव पर। क्यों? आश्रम में क्यों नहीं? कि मेरा लक्षण क्या है? ज्ञान, और आश्रव का लक्षण है दुख। अब आश्रव अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में सब आई। आश्रव अनित्य हैं, अध्रुव हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं, है ना, ऐसा। और बंध का लक्षण क्या है? कि दुख का बना रहना, सो बंध का लक्षण है। तो मैं बंध हूं कि मैं जीव हूं? मैं जीव हूं, मैं बंध नहीं। अब संवर,
संवर का लक्षण क्या है? सुख की उत्पत्ति सो संवर, और सुख की वृद्धि सो निर्जरा, और सुख की पूर्णता सो मोक्ष। तो वो सुख संवर निर्जरा मोक्ष का लक्षण है, मेरा नहीं। मेरा लक्षण तो ज्ञान है, मेरा लक्षण तो, बोलो मेरा लक्षण क्या है? ज्ञान। और कैसा है ज्ञान? भी कैसा है? शुद्ध शुद्ध शुद्ध, 2 बार शुद्ध शुद्ध। और वो ज्ञान कैसा है? परिपूर्ण परिपूर्ण। मैं कैसा हूं? परिपूर्ण, ऐसा। तो ये अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षण का ज्ञान भेद ज्ञान न होने से, भेद ज्ञान न होने से फिर क्या हो रहा है? अपना एकत्व का अध्यास करने से। अपना और पर का एकत्व कभी हुआ नहीं। अपनी पिछली कल परसों ही बात चली थी। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ अत्यंत भाव है, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। एक द्रव्य के उसका द्रव्य गुण पर्याय और दूसरे द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में कभी प्रवेश को पाता नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। दो द्रव्यों के बीच में कभी एकत्व होता नहीं है, हो सकता नहीं है, पर इसको निश्चित लक्षण पता नहीं है, इसलिए एकत्व का अध्यास हो रखा है। अज्ञान है, एकत्व का अज्ञान है। एकत्व बुद्धि है, दो द्रव्यों में एकत्व कभी नहीं हुआ, इसलिए एकत्व छोड़ना भी नहीं है। एकत्व छोड़ने का ये अर्थ ये है कि तुम एकत्व को स्वीकार कर रहे हो, इसलिए तुम्हें एकत्व छोड़ना है। एकत्व छोड़ने में एकत्व हो रखा है की स्वीकृति है। एकत्व हो रखा है तो छोड़ना है। समझ में आ रही है बात? और एकत्व कभी हुआ नहीं है, तो क्या करना है कि एकत्व कभी हुआ नहीं है ऐसा जानना ही एकत्व को छोड़ना है, अर्थात एकत्व बुद्धि को छोड़ना है। एकत्व तो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। एकत्व का अध्यास करने से एकत्व का अज्ञान हो रहा है। मैं ही शरीर हूं और जीव का शरीर के साथ कभी एकत्व हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। आत्मा जैसे जैसे उस दिन आपने बोला कि प्रेशर कुकर में हल्दी डलने पर भी ऊपर वाटर वेपर आती है, वो कलरलेस होती है ना? तो इसका मतलब हल्दी और पानी का साथ में रहने पर भी कभी एकत्व हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ एकत्व। एक क्षेत्रावगा संबंध है लेकिन एकत्व नहीं हुआ। बोलो, एकत्व का क्या है? अध्यास है बस, एकत्व नहीं हुआ। ऐसे ही आत्मा देह को छोड़कर निकल जाती है तो एकत्व कहाँ हुआ था? तो छूटता कैसे? कि जैसे उस वाटर वेपर में हल्दी का एक कण भी नहीं आया, ऐसे ही आत्मा में शरीर का एक पुद्गल परमाणु नहीं आया, और शरीर में भी आत्मा का एक प्रदेश भी नहीं रहा। 2-4 प्रदेश रह जाते ना यदि डेड बॉडी में, तो जला नहीं सकते थे, या तो वो झगड़ा करती या फिर वो बहुत दुखी होती। कहाँ हुआ एकत्व? बोलो। जैसे नींबू निचोड़ दिया, दूध पानी अलग अलग हो गया, ऐसे ही आयु कर्म पूर्ण हुआ और दूध पानी और वो शरीर और आत्मा न्यारे न्यारे हो गए। कोई किसी में नहीं गया, दोनों के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे न्यारे रहते हैं। जब साथ में थे तब भी न्यारे न्यारे थे,
दूध पानी में नींबू नहीं डाला था तब भी न्यारे न्यारे थे, और दूध डल गया, वो नींबू डल गया तो न्यारे न्यारे दिख गए, दिखे हैं बस। ऐसे ही सिद्ध भगवान अत्यंत शुद्ध, न्यारे न्यारे दिख गए। सिद्ध भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि संयोग शरीर कर्म कषाय जीव का स्वरूप नहीं, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। सिद्ध भगवान ने इस बात की सिद्धि कर दी कि स्वद्रव्य क्या है और परद्रव्य क्या है। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। और सिद्ध भगवान ने क्या प्रूव कर दिया कि स्वभाव और विभाव दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। देखो अब वहां कोई विकार नहीं बचा, सारा विकार नष्ट हो गया। इसका मतलब वो विकार अज्ञान मोह राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है। तो उनसे ये पता चल गया कि विभाव और स्वभाव न्यारे न्यारे होते ही हैं, न्यारे ही न्यारे होते हैं, इसलिए न्यारे हो गए। कर्म रागादि भी रहते बाहर, राग आदि कर्म कहाँ रहते हैं? अज्ञान मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ पूजा के भाव पाठ के भाव दया के भाव सब कहाँ रहते हैं? बाहर। बैठ पाए कदापि न अंदर, कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। अंतरंग में सदा अविकारी, अंतरंग में कैसा हूं मैं? सदा अविकारी, कभी मैं विकारी नहीं हुआ। आज अद्भुत छवि निज निहारी, बोलो अद्भुत छवि है मेरी, अद्भुत छवि। अब अपन अपने से बात करो तो आज मैंने अद्भुत छवि पहली बार सुनी, मैंने समझी। जो जहाँ खड़ा वहां से देखो, आज अद्भुत छवि मैंने समझी। अद्भुत छवि का नक्की किया, निश्चय किया, निर्णय किया, और फिर मैंने जान ली, देख ली, अनुभूति हो गई। गुरुदेव श्री कहते कि ये वाली बातें कान में पड़ना ही दुर्लभ है, कि हम तो रोज सुनते कि उस सुनने को सुनना नहीं कहते, कान में ही नहीं पड़ी बात। ऐसे बैठ गए, फिजिकल प्रेजेंस, माइंड एब्सेंट। कहाँ सुनी बोलो? अनंत बार गिरीवक उपजायो, तो जब गिरीवक उपजायो अनंत बार, तो एक दो बार समर्षण में नहीं गया होगा, तो सुनी कि नहीं सुनी? सुन लेता तो फिर तय तय चय थावर्तन थोड़ी धरता, अगर सुनी होती तो। सुनी नहीं, किसको कहते सुनना? बोलो किसको कहते सुनना? प्रसन्न हो जाए चित्त, निराकुलता हो जाए, भेदाभ्यास हो जाए, एकत्व का अभ्यास मिट जाए, उसको कहते सुनना। एकत्व का अभ्यास क्या है? मिट गया। एकत्व तो कभी दो द्रव्य में होता ही नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य एक ही क्षेत्र में अनादिकाल से रह रहे, अनादिकाल से। देखो थोड़ी सी चर्चा मुझे कल शाम की याद आ रही है, अमेरिका की क्लास की। एक बहुत अच्छा सा प्रश्न आया, काल द्रव्य की चर्चा चल रही, वहाँ गाथा नंबर 22 है द्रव्य संग्रह की। गुरुदेव श्री के प्रवचन से स्वाध्याय करते हम लोग, तो उसमें बात आई कि ऐसे बहुत सारी जीव हैं
जो काल द्रव्य को नहीं मानते, काल द्रव्य को नहीं मानते, तो काल की सिद्धि हो रही। तो गुरुदेव श्री ने उसका निरूपण में कहा कि यदि काल शब्द है तो फिर उसका वाच्य पदार्थ भी होना ही चाहिए। काल शब्द है ना, काल, तो जब काल शब्द है तो फिर काल कोई द्रव्य भी होना चाहिए, क्योंकि शब्द में और अर्थ में वाचक वाच्य संबंध होता है। तो दृष्टांत दिया कि जैसे बोला गुड़, तो फिर गुड़ नामक कोई वस्तु है, कोई गुड़। तो प्रश्न आया, बहुत गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसलिए मन हुआ शेयर करने का, कि किसी ऐसे किन्हीं भाई ने पूछा कि ऐसे तो मिथ्या दृष्टि को तो गधे के सिर पे सींग भी दिखते हैं, तो क्या वैसा वाच्य होना चाहिए? ऐसे कोई आकाश के कुसुम कहता है, तो क्या उसका वाचक वाच्य होना चाहिए? आकाश के पुष्प होना चाहिए? ऐसी बात आई। तो उसका क्या समाधान हुआ कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो कुछ भी कहता है, उसके कहने की क्या, वो गधे के सिर पर सींग देख ले। बात है कि सर्वज्ञ देव ने क्या कहा, सर्वज्ञ भगवान के वचन प्रमाणिक हैं। सर्वज्ञ देव की वाणी में आया कि विश्व में 6 जाति के द्रव्य हैं, उनकी वाणी में आया और उन्होंने उनके लक्षण बताए, उनका स्वरूप कहा। तो भगवान कह रहे हैं सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत होता है, सत, सत्ता स्वरूप वस्तु। और वो सत्ता स्वरूप वस्तु कैसी होती है? उत्पाद व द्रव्यात्मक, उत्पाद व द्रव युक्तम सत। सत कैसा है? उत्पाद व द्रव युक्तम सत, ये स्वरूप है। और अपन ने वो चार्ट पढ़ा था पर्याय का, गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। अब तुम देख रहे हो कि ये द्रव्य है, ये एक द्रव्य है। भगवान ने पेंसिल द्रव्य नहीं कहा, भगवान ने पुद्गल द्रव्य कहा। ये तो पुद्गल का स्कंद है, इसमें तो अनंत पुद्गल परमाणु है। पेंसिल नामक कोई द्रव्य नहीं है दुनिया में। वो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु तो हमें दिखता नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है। कौन से सत्य को जानता है अज्ञानी? बोलो, कौन सा सत्य तुम्हारे ज्ञान में है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कौन सा सत्य को आप जानते हो? बोलो। न पुद्गल दिख रहा, न जीव दिख रहा, न धर्म अधर्म आकाश काल दिख रहे, ये दिख रहा बस कपड़ा, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे। तो ये वाले द्रव्य तो भगवान ने एक भी नहीं कहे। बोलो, हम कौन से सत्य को जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? आगम से जानते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को आगम के अनुसार रेडी करना। क्या बोला? अब डॉक्टर के अनुसार वो बॉडी के बारे में कुछ कुछ बोलता है, तो अपना माइंड मेकअप करते कि नहीं करते? अब वो अपने को कुछ नहीं पता, किडनी में स्टोन है कि नहीं, लीवर डैमेज हुआ कि नहीं, कुछ पता चलता है? वो कुछ भी दिखा देता है, वो काला काला एक्सरे जो भी, और तुम्हें तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। फिर अपने माइंड को मेकअप करते, वो बोलेंगे ये खाओ तो ये खाओ, ये पियो तो ये खाओ, सिर ऊपर पैर नीचे नहीं, पैर ऊपर सिर नीचे। वो बोलेगा
कि पूरे दिन में सिर्फ 1 लीटर पानी, तो डॉट टू डॉट 1 लीटर पानी। वो बोलेगा नमक बिल्कुल नहीं, तो नमक बिल्कुल नहीं। बोलो माइंड मेकअप पूरा करते नहीं करते? वो बोलेगा 4 लाख रुपए लगेंगे और ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करेंगे ऑपरेट। बोलो माइंड मेकअप के करते कि नहीं? और फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा उसमें, फिर भी वो तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा। बोलो। और यहाँ ये सर्वज्ञ देव है हमारे डॉक्टर, ये बता रहे हैं सब। कौन सा सत्य मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में जो भी उसके शब्द हैं, उसके वाचक हैं, वैसी वस्तु होती कहाँ है? सो उस जैसा वाच्य होना चाहिए। वो 6 द्रव्यों में एक भी द्रव्य को नहीं जानता, वो तो इसको जानता है द्रव्य। बोलो पॉइंट पकड़ में आया? इसलिए सर्वज्ञ देव ने 6 जाति के द्रव्य कहे, उनकी संख्या बताई, उनका स्वरूप बताया, तो उसमें से अपनी छटनी करना। और किसी का किसी के साथ एकत्व तो नहीं होता। सारे द्रव्य भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे अपने अपने नियत स्वलक्षणों को लेकर परिणमन कर रहे हैं। सारे द्रव्यों के अपने अपने नियत स्वचिन्ह हैं। और अध्यात्म में 7 तत्वों के नियत नियत स्वचिन्ह हैं। ये अध्यात्म। 6 द्रव्यों के नियत नियत स्वचिन्ह आगम, और अध्यात्म में 7 तत्व, 9 पदार्थ, पुण्य पाप ऐड कर लो, 9 पदार्थ के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, न्यारे न्यारे हैं। सो क्या करना? कुछ नहीं करना, बस नियत, अपना नियत स्वचिन्ह जानकर पर से भिन्नता का अभ्यास करना। इस समय इसमें उद्यमवंत होना, पाप को घटाना नहीं, पुण्य को बढ़ाना नहीं, वीतरागता लाना नहीं। वे पर्याय क्रमनियत होती हैं, तुम तो उनके ज्ञाता दृष्टा हो, सो अपने को ज्ञाता दृष्टा जानो बस। पाप कम करना नहीं, पुण्य को बढ़ाना नहीं, वीतरागता लाना नहीं। वे अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन होंगी। तुम क्या करना? मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानना, और बाकी जो कुछ भी जानने में आए उसको पर जानना। सो तुम्हारे अज्ञान का अभाव होगा, तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, और राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे तो कोई नई कर्म प्रकृति बंधेगी नहीं, और पूर्व बद्ध की निर्जरा हो जाएगी। क्या बोला? समझ में आई बात? बोलो। अब देखो आगम में ऐसा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आश्रव मिटाना है, अज्ञान मोह राग द्वेष मिटाना है, और संवर निर्जरा प्रकट करनी है। वे हे हैं और ये प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। ये आगम का वचन है। ये निश्चय पूर्वक व्यवहार का कथन है। ये चरणान योग का कथन है। ये चरणान योग का कथन है। स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है? किस आश्रव को मिटाना है? बोलो। और कौन सा संवर लाना है? किसको लाना है? समझना जरा। चाह बनी हुई है, इसलिए वो मिट नहीं रहे और वो प्रकट नहीं हो रहा। चाह बनी हुई है ना, चाह क्या बनी है? आशा बंध मिटाना है, संवर निर्जरा प्रकट करनी है। समथिंग टू डू। और अपने को ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण जाना, आशा बंध मिट गया, संवर निर्जरा प्रकट हो गया। बोलो क्या किया? माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, माँ चिंत है। कुछ मत सोचो, कुछ मत करो,
कोई चेष्टा भी मत करो। क्या करो? कुछ नहीं, ज्ञाता हूं, ज्ञाता रहो, ज्ञाता ही जानो अपने। एक भजन है, क्या भजन है? चाह मुझे है दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। तुम्हें चाह है ना, तो तुम्हें बंद होगा। ऐनी चाह वो गाते हैं बढ़िया मजे से। वो भक्ति है, वो भक्ति ऐसी होती है। लेकिन यदि स्वरूप समझे बिना भक्ति होती है तो ऐसी भक्ति होते होते कुछ पुण्य तो बनता है, लेकिन मिथ्यात्व का महापाप चलता है। सुन लो भैया कान खोल के, इसको पॉजिटिव करो। चाह मुझे है दर्शन की, निज प्रभु के स्पर्शन की। निज प्रभु के स्पर्शन की। निज प्रभु का स्पर्श क्या है? कैसे स्पर्श करेंगे निज प्रभु के? मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, तो सारी चाह, अब काय की चाह? मुझे निज प्रभु को देखने की चाह है। अरे तू ही तो है प्रभु। सो वो चाह भी मिट गई। क्या बोलो? तू ही तो प्रभु है, तो कौन से प्रभु को स्पर्श करना है? निज प्रभु। तो भेद बना के रखा, और जब तक भेद है तब तक मिथ्यात्व है। क्या बोला? मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, तो तू ही तो आत्मा है। तू ही तो आत्मा है, और कौन है? आत्मा कौन है? लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो रही है बस। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ऑलरेडी झांक ही रहा है, ऑलरेडी हर समय प्रति समय। पंडित साहब ने कल एक ऐसा दृष्टांत दिया कि देखो कैसे, अपन ने एक दिन बात करी थी ना कि पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य शुद्ध कैसे। तो लौकिक दृष्टांत कैसा? बोले कि कोई एक उल्टा स्त्री है, उल्टा स्त्री है ना, पति बगल में सो रहा, पति बगल में है, और क्या विचार करती है, ये सो जाए तो मैं जाऊं, ये सो जाए मैं जाऊं। आजकल तो और व्हाट्सएप फेसबुक सब है ना। तो बोलो, अब उससे पूछो, इससे पूछा कि ये किसकी पत्नी है, तो पत्नी तो उसी की कहलाएगी, पति की। लेकिन नजदीक में पति नजदीक होने पर भी वो पति से कितनी दूर है? बोलो। पति बगल में सो रहा है और किसी और का विचार कर रही है, तो उसके नजदीक कौन है? पति के कोई और? बोले ये दृष्टांत सुन के अपन के रोंगटे खड़े होते हैं, है ना। पति के कोई और, नजदीक कौन है, और फिर भी पत्नी किसकी कहला रही है? बोलो, पन पकड़ में आया। ऐसे ही ये ज्ञान ज्ञायक के ही बगल में है, और शरीर के साथ तो कभी एकत्व हुआ ही नहीं, साथ में ही होते हुए भी पर का ही अभ्यास हो रखा है। पर का, मैं लड़का, मैं लड़की, मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, है कौन? फिर भी पत्नी किसकी कहलाएगी? वो
फिर भी वो ज्ञान किसका कहलाएगा? आत्मा का। और उस ज्ञान में बसा कौन है? पर। इसलिए ये ज्ञान अज्ञान कुलटा स्त्री है, ये ज्ञान उल्टा। समझ आ गई बात? है स्वयं ज्ञायक। भेद से कहो तो आत्मा की पर्याय, और वो समझ क्या रहा है अपने को कि शरीर मेरा है, पत्नी मेरे, बच्चे मेरे। ये अनादि काल से ऐसा अभ्यास हो रखा है, एकत्व का अभ्यास, अध्यास, और हुआ कुछ नहीं है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। और हो क्या रहा है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें गे अनंत। बोलो उसको गे, जो गे झलका है ज्ञायक, और कह रहा है मैं, ये पर मेरा, वो मेरा, मैं उसका। अब नियत स्वचिन्ह या आगम से जाने जाते हैं, आगम से जाने जाते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, शांतनु। जैसे किसी घर में आग लग गई, किसी घर में आग लग गई, तो ये बंद अधिकार में भी चर्चा आई थी। आग जब लगी गई है तो अब अपन क्या करें, क्या कर सकते हैं? आग लगी तो क्या फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अपन ये चर्चा करें, कैसे लगी, क्यों लगी, कब लगी, क्या ध्यान नहीं दिया, कौन अंदर गया, कौन बाहर गया, कितने दिन हो गए, ये चर्चा करें कि बिना कुछ जाने सीधे पानी फेंकें? बोलो कैसे लगी, क्या लगी, बाद में सुन लेंगे, पहले अभी क्या करो वर्तमान में। अभी क्या कर सकते हैं हम? अभी भैया पानी डालो, और आग की जितनी बातें करोगे उतनी आग ही लगेगी, आग नहीं बुझेगी। और आग में ही कुछ करने चलोगे, आग को ऐसे ऐसे करोगे तो उसमें से एक तिलंगा उचट के कोई दूसरे घर में गिर गया तो वो जलेगा, फिर दूसरा घर में जलेगा, फिर तीसरा घर जलेगा। आग में कुछ भी करने चलोगे तो उस घर की भी आग भड़केगी और मैं भी दूसरे घर जल सकते। क्या समझ में आई बात? ऐसे ही आज वर्तमान की स्थिति देखो, अनादि से तो क्या क्या हो रखा, बहुत अज्ञान, बहुत कर्म बंधे। आज की कंडीशन क्या? आज वर्तमान की स्थिति देखो, वर्तमान को देखो, वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ज्ञायक है, वर्तमान में ज्ञान की पर्याय है, वर्तमान में आशबन तत्व है, संवर निद्रा प्रकट तो है नहीं, वर्तमान में कर्मों का बंध हो रखा, वर्तमान में शरीर का संयोग है, वर्तमान में प्रकट जुदे धंधामा है। ये वर्तमान कंडीशन है, आज की स्थिति है ये। आज की स्थिति क्या है? बोलो। आज आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव, ज्ञान की पर्याय है, अज्ञान मूराग द्वेष के परिणाम है, पहले से ही आग लगी पड़ी है। अब वर्तमान में क्या करें? वर्तमान में तो वर्तमान में भेद ज्ञान करो। वर्तमान का भेद ज्ञान नए कर्मों को बांधेगा नहीं, पूर्वबद्ध की निर्जरा होगी। बस एक ही काम है। क्या बोला? वो तो लगी ही पड़ी है आग। अब कैसे लगी, क्या लगी, वो कितने शरीर, कितने उसमें कितनी इंद्रिय और कितने कर्म और कौन सी प्रकृति और क्या क्या करें। इसलिए आचार्य देव ने पता क्या कहा कि बंद के विचार से, बंद की चर्चा से, बंद की चिंता से बंद नहीं मिटता। और फिर कैसी बात की, जो बंद की चर्चा में जिनकी बुद्धि अंध है,
विशुद्ध धर्म ध्यान में जिनकी बुद्धि अंधी हो रखी है वे कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, सुख को प्राप्त नहीं करते। बोलो कितनी बड़ी बात है। पूरा करणान योग का स्वाध्याय एक तरफ और ये द्रव्य गुण पर्याय वेद विज्ञान एक तरफ। बोलो कल्पना करो कि ये जरा सा पाठ करता तो कहता हम तो स्वाध्याय करते। प्रथमान योग का स्वाध्याय करने बैठ जाएंगे, कहेंगे हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। बोलो कितनी खोल खोल के कैसे कैसे निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान, भेद ज्ञान न होने से दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से करता होता हुआ प्रकृति को बांधता है और संसार परिभ्रमण कर रहा है, व्यर्थ में ही दुख उठा रहा है भगवान सिद्धों जैसा, है स्वयं सिद्धों जैसा, वो व्यर्थ में बंद हो रहा है। गधा घोड़ा कहला रहा व्यर्थ में। बोलो भगवान आत्मा को बोलो तुम गधा हो, कैसा लगेगा? बोलो कैसे ले बोल सकते, पर हो रहा है ना ऐसा। बोलो ये बहुत शर्मजनक है, ये शर्मजनक, देह में ठहरना शर्मजनक है और शरीरों की श्रृंखला उत्पन्न करना बहुत शर्मजनक है। अंतरंग में आत्म को देखे जो अशरीर, अंतरंग में आत्म को देखे जो अशरीर, शर्मजनक जन्म ना धरे पिए न जननी चीर। शर्मजनक जन्म नहीं धरता जो अपने को अशरीरी गायक जानता है, जो पर से भेद ज्ञान करता है, नियत नियत सौ लक्षणों को जानता है और अपने लक्षणों को जानकर अपने ज्ञान में मैं गायक हूँ ऐसा प्रसिद्ध करता है, उसकी सारी चाह मिट जाती है। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नु सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।